हम समझते हैं कि स्मार्ट औरत वो होती है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो औरत जो समझदारी के साथ काम करती है, असल में स्मार्ट औरत वही वाली होती है। आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्मार्ट वुमन जो है अपने घर के काम को किस तरीके से मैनेज करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान बिल्कुल आने वाला है, सिर्फ आज का दिन बाकी है और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह सबके घरों में जो है ना रमज़ान की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी होंगी। सब ने घर की सफाइयाँ की होंगी, किचन को मैनेज किया होगा, किचन को ऑर्गेनाइज़ किया होगा और उसके साथ साथ जो है ना हमने अपने बच्चों की रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं होने देना होता। तो यही सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे कि एक स्मार्ट वुमन जो है ना वो ये सारी चीज़ें अकेले किस तरीके से मैनेज कर लेती है। लास्ट कुछ व्लॉग्स जो हैं वो मैं आपके साथ रमज़ान की तैयारी से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ और आज के व्लॉग जो है ना वो भी उसी के साथ मैं कनेक्ट करूँगी। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे हैं ना तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कितना ज़्यादा काम किया, लेकिन स्टिल मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हमारी जो स्मार्ट प्लानिंग होती है या स्मार्टनेस होती है ना वो काम आती है कि हम बहुत सारा काम भी कर लेते हैं, स्टिल हमें बिल्कुल कोई थकावट नहीं होती। इसी को कहते हैं कि एक स्मार्ट औरत जो है ना वो इस तरीके से काम करती है कि उसके घर का सारा काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, बच्चों को भी वो साथ साथ देख लेती है, अपनी भी टेक केयर कर लेती है और स्टिल जो है ना उसको बिल्कुल कोई थकावट भी नहीं होती। अच्छा, लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर रही थी ना कि मैंने लॉन्ड्री की थी, तो उसके जो कपड़े वगैरह थे ना वो कल तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि मैंने और बहुत सारा काम शुरू किया हुआ था सफाई वाला। तो कल जो है इस्त्री वगैरह का बिल्कुल मेरे पास कोई टाइम नहीं था, तो मैंने प्लान किया हुआ था कि जब मेरी सफाई जो है ना वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इस्त्री वाला काम स्टार्ट करूँगी। तो आज जो था ना सुबह उठ के मैंने सिर्फ अपना रूम क्लीन करना था क्योंकि बाकी सारे घर की क्लीनिंग जो थी ना वो मैंने कल डन कर दी थी। मेरा रूम अभी रहता था लेकिन अभी बच्चे सो रहे थे तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास ये टाइम है ना, मैं तो जल्दी उठ गई थी। नाश्ता वगैरह जो है अभी मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ दिया था, ख़ुद नहीं किया था। तो जो वो बीच में टाइम गैप था मैंने कुछ कपड़े इस्त्री कर लिए थे, थोड़ा सा मैंने टाइम दिया था अपने आप को कि इतने टाइम के अंदर जो है ना जितने कपड़े हो गए मैंने कर लेने। तो 45 मिनट्स के अंदर जो है ना मैंने 6-7 जोड़े आसानी से इस्त्री करके लटका दिए थे और बाकी जो कपड़े थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड पे रख दिया था ताकि रूम जो है वो बिखरा हुआ ना लगे। अब ये होगा कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना, बाकी जब मेरे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको भी साथ साथ मैं आयरन करती जाऊँगी। देखिए, एक स्मार्ट वुमेन जो है ना वो जब भी काम स्टार्ट करती है ना उसका एक प्रॉपर प्लान बना लेती है, ठीक है, कि आज उसने क्या काम करना है, कल उसने क्या काम करना है और सारे काम जो है ना वो उसने डिवाइड किए हुए होते हैं। यहाँ मैंने भी आपके साथ पहले भी जो व्लॉग शेयर किया ना उनको अंदर भी मैंने आपको बार बार यही बताया कि मेरा घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, 5 कमरे हैं, टीवी लाउंज वगैरह है, बाहर टेरेस भी है, सीढ़ियाँ हैं, गैरेज है। तो ये सारा कुछ मैंने क्लीन किया, लेकिन एक दिन में अगर ये मैं क्लीन करती तो फिर 10 दिन तो मैंने उठना ही नहीं था, इतनी ज़्यादा थकावट हो जानी थी। इस वजह से मैंने सारा काम जो था ना उसको कुछ डेज़ पे डिवाइड कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना मैंने साथ अपना घर भी साफ़ सुथरा कर लिया था और साथ साथ मैंने अपना किचन भी रखा हुआ था। अच्छा, कुछ औरतें ऐसी होती हैं ना कि जब वो घरों की सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट करती हैं तो किचन को बिल्कुल भूल जाती है, ना उनको खाने बनाने की होश होती है ना और कुछ, बस सफाइयों में लगी रहती हैं। एट द एंड जब वो शाम में फ्री होती हैं तो फिर उनमें खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रहती। तो मैंने इस तरह से नहीं किया था, मैंने काम जो था वो भी सारा साथ साथ किया था और साथ साथ मैंने अपना किचन जो था उसको भी मैनेज किया था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं जब भी काम करती हूँ ना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों की डाइट की कि वो साथ डिस्टर्ब ना हो, मैं कहीं पे बिज़ी हुई हूँ तो मेरे बच्चे इग्नोर ना हो जाएं। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो थी ना उनको भी साथ साथ मैनेज करना था, जिससे फिर मैंने अपना सारा काम डिवाइड किया हुआ था कि मेरा घर का काम भी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ जो है ना मैं अपना किचन भी देख लूँ और अपने बच्चों को भी देख लूँ। बहरहाल जी, कपड़े जो थे उनको मैंने कुछ इस्त्री किया था और कपड़े इस्त्री करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने नाश्ता बनाना था, नाश्ता यहाँ पे मैंने एक ही पराठा बनाया था और थोड़ा सा बड़ा मोटा बना लिया था क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिल के साथ नाश्ता नहीं करता, ज़्यादा वो अंडे के ऊपर उसका फोकस होता है कि वो अंडा खाता है, नाश्ता नहीं करता सही से। तो बस एक ही पराठा मैंने बनाया था और मैंने और उसने जो है ना मिलके खा ली था। बेटी मेरी अभी तक सो रही थी। अच्छा, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज़ करके काम करती हूँ कि ना मेरे बर्तन ज़्यादा लगे, ना मेरा किचन इतना ज़्यादा बिखरे। जैसे एक प्लेट में मैंने पराठा रखा है तो उसी के साथ मैं अंडा भी रख लूँगी, उसी के साथ मैं चाय वाला कप भी रख लूँगी। इससे क्या होता है कि एक तो आपके बर्तन बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं लगते, बाद में फिर आपका जो किचन बिखर जाता है वो बच जाता है। अच्छा, किचन जो था ना वो कल मैंने काफ़ी सारा क्लीन कर दिया था, तो आज मेरा किचन जो था वो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था भी नहीं। रात को बस थोड़ा सा जो ऊपर नीचे यूज़ हुआ तो थोड़ा से बर्तन वगैरह मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे वैसे काफ़ी थकावट हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस आज जितना मैंने काम कर लिया वही मेरे लिए इनफ है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे उनको मैंने सुबह उठ के पहले क्लोज़ किया था। फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना साथ ही मैंने किचन के काउंटर्स वगैरह और चूल्हे जो भी थे बिल्कुल क्लीन कर दिए थे ताकि किचन मेरा एक दफ़ा ख़त्म हुआ हो उसके बाद जो है ना मैं बाकी घर का काम स्टार्ट करूँगी। हमेशा मैं ये करती हूँ कि जब भी मैंने काम स्टार्ट करना होता है, कोई डीप
जिसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगना है, तो मैं किचन को पहले क्लोज़ कर देती हूँ, किचन को बिल्कुल जो है ना फ्री कर देती हूँ साफ़ वगैरह करके। उसके बाद जो है ना मैं बाकी घर की तरफ आती हूँ। जब तक मैंने नाश्ता बनाया था ना, तब तक बच्चे भी उठ गए थे, तो बस फिर उनको भी मैंने साथ नाश्ता वगैरह करवाया। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। बहुत टाइम हो गया। मेरी बेटी जो है वो 9 मंथ्स की हो गई है, और आई होप कि उसकी पैदाइश से पहले जो है ना इस तरीके से मैंने डीप क्लीन किया था रूम। तो काफ़ी टाइम हो गया था, और बेशक बाहर बाहर से तो हमें साफ़ लगता है कमरा, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं ना, तो फिर हमें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे भी डस्ट है, ये है वो है। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा था कि एक दफ़ा जो है ना मैं इसको डीप क्लीन कर देती हूँ। और ये भी था कि मेरे रूम में कारपेट भी है, तो कारपेट की वजह से भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर से जितना भी मैंने डस्ट ऑफ करना है, तो नीचे कारपेट साथ साथ गंदा होता जाएगा, तो उसको भी फिर मुझे ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने क्या किया था कि रूम में आने के बाद सबसे पहले तो ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर दिया था। सबसे ज़्यादा मैस जो हमारे रूम में होता है आजकल वो ब्लैंकेट्स का ही होता है। उसको मैंने उठाया तो ऐसा लगता था बेड तो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ब्लैंकेट उठाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जो कर्टन्स थे ना उनको मैंने उतारा। अच्छा, बाकी सारे कर्टन्स जो थे सारे घर के, वो तो मैंने कल वॉश कर दिए थे, कुछ कल किए थे, कुछ परसों किए थे। तो सिर्फ मेरे अपने रूम के कर्टन्स जो थे ना रह गए थे। इसके अलावा भी आज लॉन्ड्री वाला बिल्कुल कोई और काम नहीं था, क्योंकि सारा मैंने साथ साथ कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ आज मेरे रूम के कर्टन्स थे, तो मैंने सोचा कि बस इनको हाथ पे ही आज मैं धो देती हूँ। सिर्फ इन 3 कर्टन्स के लिए क्या मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है। तो मैंने जो है ना सबसे पहले कर्टन्स उतार के तो उनको बाहर कुछ टाइम के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि जब हम कुछ टाइम के लिए भिगो के रख देते हैं तो सारा जो उसमें से मट्टी वगैरह होती है ना निकल जाती है, फिर हमें उसको ज़्यादा मेहनत के साथ वॉश नहीं करना पड़ता। तो जब तक जो है ना उनको मैंने भिगो के रखा था, तो मैं वापस आ गई थी अपने रूम में, और मैंने यहाँ पे जो है ना डस्टिंग स्टार्ट की हुई थी, क्योंकि डस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा करने वाली थी ऊपर से। बाकी फर्नीचर जो है वो तो नीचे नीचे से डेली या कुछ टाइम के गैप से होता रहता है साफ़, लेकिन ऊपर की जो डीप डस्टिंग होती है वो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं की थी, तो वो आज मैंने स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि रूम की सेटिंग जो है ना आज मैंने काफ़ी सारी चेंज की हुई है। तो ये सेटिंग जो थी ना ये मैंने कल रात को ही चेंज कर ली थी। मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके साथ लग के जो है ना हम दोनों ने मिल के बेड वगैरह जो था वो इधर उधर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि सिर्फ बेड ही हमने शिफ्ट करना था, बाकी सोफ़ा तो उसी जगह पे था, और जो बेडरूम शेयर्स थी ना उनको हमने शिफ्ट करना था। तो वो हमने रात को ही कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि नेक्स्ट डे जो है ना मैंने करनी है डीप क्लीनिंग। तो फिर ये होगा कि फिर मैं अकेली हूँ कि घर पे, तो फर्नीचर को मैं किस तरीके से शिफ्ट करूँगी। इस वजह से फर्नीचर मैंने उनसे शिफ्ट करवा लिया था, सिर्फ अब क्लीनिंग रह गई थी, तो वो मैंने अभी स्टार्ट की थी। तो बहरहाल जी, सबसे पहले जो है ना मैंने जो दीवारें वगैरह थी वो साफ़ कर ली थी। ऊपर जो जाले वगैरह लगे हुए थे, कोई ऊपर ऊपर डस्ट वगैरह जो थी वो सारी जो थी ना वो मैंने साफ़ कर ली थी। अच्छा, मेरे रूम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मेरे रूम में एक तो फर्नीचर भी ज़्यादा था, दूसरा जो है डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं वो भी ज़्यादा थी। मुझे ऐसे लगता है कि बाकी पूरे घर पे मुझे इतना टाइम नहीं लगा जितना मुझे सिर्फ अपने रूम में लगा है। तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने रूम्स में या घर में जो है ना फर्नीचर या इस तरह की जो चीज़ें ना वो कम से कम रखनी चाहिए। जितना हम ये चीज़ें कम रखते हैं ना, उतना ही हमें सफाई में आसानी होती है। अच्छा, ये जो रूम की मैंने डस्टिंग की थी इसके ऊपर तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था। तो वो डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं बाहर आई, और एक दफ़ा कर्टन जो थे उनको मैंने पानी वगैरह से निकाल के तो उसमें नहीं कर दिया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि ये साथ ही ड्राई हो जाएँ और इनको साथ ही जो है ना मैं वापस हैंग कर दूँ। तो जो कर्टन्स थे ना उनको मैंने साथ ही हैंग कर दिया था। धूप काफ़ी तेज़ थी, तो ये थोड़ी ही देर में जो है ना ड्राई हो जाएंगे, और इनको वापस मैं लटका दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो शीट थी ना, आपने देखी होगी मेरे पिछले व्लॉग्स में कि मैंने अपने रूम में डाली हुई थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फट गई थी, क्योंकि मेरा बेटा ऊपर साइकिल गाड़ी वगैरह चलाता रहता है ना, उसकी वजह से ये काफ़ी सारी फट गई थी। तो इस वजह से इसको मैंने उतार दिया था, क्योंकि इसकी वजह से अब मेरा रूम जो था ना बहुत गंदा लग रहा था। ये सारी शीट जो है ना मैंने निकाल दी, इसको भी बाहर जो है यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डाल के छोड़ दिया कि इसके ऊपर कोई भी स्टेन्स वगैरह है ना वो उतर जाएंगे। तो फिर इसको जो है ना मैं किसी और रूम में इंशाल्लाह डाल लूँगी। ये है कि ये थोड़ी थोड़ी सी साइड साइड से फटी हुई है, सेंटर से बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो साफ़ वाला पीस है ना वो उतार के तो किसी और रूम में यूज़ कर लूँगी। अच्छा, ऊपर से सारी डस्टिंग करने के बाद जो है ना फिर मैंने फर्नीचर जो था उसको भी एक दफ़ा जो है सारा डस्ट ऑफ कर दिया था कपड़े से। एक दफ़ा मैंने सारा डस्ट जो है उसमें से निकाल दिया, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो है ना एक दफ़ा मैंने गीला कपड़ा भी लगाना है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। फिर जो था मैंने सोचा कि आज बेडशीट जो है वो भी चेंज कर देती हूँ, तो बेडशीट जो थी वो मैंने चेंज कर ली थी। अच्छा, पूरी पूरी वीडियो जो है ना वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत शॉर्ट था, तो बस जल्दी जल्दी जितने जितने क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर सकी हो ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जो है ना कारपेट भी काफ़ी सारा ख़राब हुआ था, तो मेरे जहेज़ का एक ये मैट पड़ा था, रग पड़ा था, तो मैंने सोचा कि उस जगह पे ना मैं ये डाल देती हूँ। एंड दिस इज़ माई रूम्स फाइनल लुक। आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में शेयर करना है कि मेरे रूम की जो सेटिंग है जो मैंने अभी चेंज की है वो कैसी लग रही है। लास्ट वाली सेटिंग्स भी आपने देखी होंगी, तो कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आई थी, लेकिन आपने भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कौन सी वाली अच्छी लग रही है। अच्छा, कल मैंने इस तरह किया था कि बाकी रूम्स जो थे ना उनकी मैंने ऊपर से सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी और झाड़ू लगा दिया था, लेकिन मॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, क्योंकि और काफ़ी काम हो गया था, तो फिर मॉपिंग को ना मैंने स्किप कर दिया था। तो
तो आज फिर जो है ना मैंने सिर्फ हल्का हल्का सा आगे आगे से झाड़ू लगाना था, वो लगाने के बाद फिर मैंने बाकी पूरा घर जो था ना उसकी भी मॉपिंग कर दी थी। इसके अलावा आज मैंने वॉशरूम्स भी क्लीन करने थे, तो जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी बाकी घर की, तो वॉशरूम्स के अंदर जो है ना मैंने क्लीनर वगैरह जो थे वो पहले ही डाल के छोड़ दिया था उसको। तो फिर जो था कि जो स्टेन्स वगैरह थे वो काफ़ी सारे रिमूव हो गए थे, तो अभी बहुत थोड़े से टाइम में जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने सारे जो वॉशरूम से उनको भी क्लीन कर दिया था। तो इस तरह जो है ना 3 दिन में मेरी सारा जो घर था वो बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। अब ये है कि पूरा रमज़ान जो है ना मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगी, मुझे कोई सफाई की, डीप क्लीनिंग की, किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी। अच्छा, इस तरह प्लानिंग से और काम को डिवाइड करने से मुझे ये भी फ़ायदा हुआ कि मैंने सारा काम जो है ना बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ कर लिया है और टाइम के साथ भी सारा हो गया। रमज़ान से पहले देखें कि मेरा ये सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया और थकावट भी मुझे बिल्कुल नहीं हुई। अगर एक ही दिन में हम सारा काम करना शुरू कर देना तो उससे ये भी होता है कि बस हड़बड़ी सी हमें मची रहती है और हम जल्दी जल्दी जो है ना काम कर रहे होते हैं, तो उस जल्दी से ये होता है कि काम भी इतनी तसल्ली वाला नहीं होता और इतनी सफाई वाला नहीं होता। तो इससे बेहतर होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा काम करें और तसल्ली के साथ करें और बिल्कुल साफ़ सुथरा करें। खैर, जब मेरा सफाई वगैरह वाला काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद बस मैंने शावर वगैरह लिया था, क्योंकि मिट्टी में काम कर करके तो मैं बिल्कुल ऐसे लगता था कि मिट्टी बन गई हूँ। तो बस जो है ना अपने आप को मैंने फिर साफ़ सुथरा किया, फिर कुछ टाइम रेस्ट किया और रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैं किचन में आ गई थी। रात को जब भी मैं किचन में काम करती हूँ हमेशा मेरी कोशिश होती है कि उसी टाइम पे करूँ जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस से आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे तसल्ली होती है कि बच्चे उनके पास होते हैं, वो कुछ टाइम बच्चे रखते हैं और मुझे सिर्फ 1 घंटा लगता है और मैं अपना सारा काम जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहले जो है ना मैंने बच्चों का दलिया बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज सुबह से जो है ना उन्होंने कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं खाई हुई थी, बहुत मुश्किल से उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा जो है ना उनको मैं दलिया बना के दे देती हूँ। एक साइड पे मैंने उनका दलिया बनने के लिए रख दिया था। इसकी रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो है ना आज मैंने हांडी भी बनानी थी। अब कल मैंने जो काम किया था वो मैंने इस तरीके से मैनेज किया था कि मैंने परसों सालन बना दिया था, तो कल मैंने काम काफ़ी सारा किया हुआ था, मुझे खाना बनाने की टेंशन नहीं थी। लेकिन वो जो है ना आज दिन तक मेरा चला था और आज ये था कि फिर मुझे शाम को फिर दोबारा से हांडी बनानी पड़ी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया था कि जब कल मैंने जो चने बॉयल करके रखे थे फ्रीज़ होने के लिए, उनमें से कुछ चने जो थे ना मैंने रख लिए थे और आज वही वाले चने जो है ना मैंने यूज़ करके जल्दी से सालन बना दिया। अब देखें, ये भी मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि जब मैंने चने बॉयल किए थे तो मैंने कुछ चने जो थे ना सेव कर लिए थे, क्योंकि मुझे आइडिया था कि कल दोबारा जो है मैं काफ़ी सारी बिज़ी होने वाली हूँ। तो पहले से जो है ना मैंने चने जो थे उनको स्टोर कर लिया था। तो इससे भी मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी कि बस एक साइड पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें जो थी उनको काट के और मसाला फ्राई किया था और उसमें चने डाल दिए और बहुत थोड़ी सी देर में जो है ना मेरी हांडी रेडी हो गई थी। अच्छा, अभी मेरे पास काफ़ी स्पेयर टाइम था, क्योंकि बहुत जल्दी ये दोनों काम मेरे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जो मैंने फ्रोज़न आइटम्स बनाने हैं ना उनके साथ मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे ये था कि आज मेरा प्लान था कि कुछ फ्रोज़न आइटम्स जो है ना मैं आज बना लूँगी, लेकिन ये था कि आज मेरी हांडी वगैरह बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आज इस चीज़ को ना स्किप कर देती हूँ। लेकिन ये है कि चलें, फिलिंग वगैरह जो है ना वो मैं कोई एक आधी रेडी कर लेती हूँ। तो एक साइड पे जो है ना मैंने सालन दम लगाया था और जब दूसरा चूल्हा फ्री हो गया था तो उसमें जो है ना मैंने एक साइड पे चिकन को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरे बर्तन काफ़ी सारे जुड़े हुए धोने वाले, ये असल में शाम के हैं, क्योंकि शाम को मेरी एक फ्रेंड आ गई थी तो उसको चाय वगैरह देने के लिए जो है ना काफ़ी सारे बर्तन यूज़ हो गए थे, तो वो मैंने छोड़ दिए थे कि एक ही दफ़ा रात को जब मैं काम करूँगी ना तो उनके साथ मैं वॉश कर दूँगी। तो बाकी जो भी बर्तन यूज़ हुए हैं सालन वगैरह बनाने के लिए मैंने मसाला वगैरह ग्राइंड किया, तो वो सारे बर्तन जो है ना अभी साथ ही मैंने इकट्ठे वॉश करने स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, किचन में आप जब भी काम करते हैं ना उसके लिए मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप देखिए कि मैं बीच में थोड़ा सा फ्री थी, तो बजाय इसके कि मैं उस टाइम को वेस्ट करती या खड़े होकर मोबाइल चलाती रहती, तो मैंने क्या किया कि साथ उस टाइम को मैंने यूज़ किया और बर्तन शर्तन जो थे ना वो मैंने साथ वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि साथ साथ जो है ना मेरा सारा काम वाइंड अप होता जाए। अच्छा, कल जो चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी थी ना तो वो यहाँ पे अभी मेरी यूज़ हो रही थी। जैसे मैंने जो हरी मिर्चें थी वो काट के रखी थी, तो वो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली थी। इसी तरह से जो धनिया होता है वो मैं हमेशा से काट के रख लेती हूँ। तो वो जो दोनों चीज़ें थी अभी मुझे यहाँ पे उनकी कटिंग नहीं करनी पड़ी थी, तो उससे भी मेरा टाइम सेव हो गया था। और बस जो सालन था उसको मेथी वगैरह डाल के मैंने कुछ 1 मिनट के लिए दम लगाया और उसको एक साइड पे कर दिया। अब साथ मैंने जो है ना दूसरी फिलिंग स्टार्ट की थी। इसके लिए जो है ना कल आपको मैंने दिखाया था कि गाजरें जो है वो भी मैंने काट के रख ली, इस तरीके से शिमला जो है वो भी मैंने काट के रखी हुई थी। तो ये भी सारी चीज़ें जो थी ना, देखें कितनी ज़्यादा टाइम सेविंग हो रही हैं, बजाय इसके क्या मैं अभी साथ कटिंग करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो कल मेरे पास जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कटिंग कर ली थी और आज जो फ्री टाइम है इसमें मैं कुकिंग कर लूँगी। तो थोड़ी सी जो गाजरें थी और थोड़ी सी शिमला जो थी ना वो मैंने यहाँ पे ऐड की थी। उसके बाद जो है ना 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट किया था और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जो है ना काली मिर्च गई थी। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा सिरका चला गया और सोया सॉस चला गया और चिली सॉस। ये सारी चीज़ें ऐड करके ना इसको मैंने कुछ टाइम के लिए दम लगा दिया था और साथ जो था ना मैंने अपने बाकी बर्तन वॉश कर लिए थे। जब तक मेरे बर्तन वॉश हुए थे
तो साथ इसका दम भी कंप्लीट हो गया था। दम मैंने इस वजह से लगाया था क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल कटर नहीं था, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद काटी थी, तो वो थोड़ी थोड़ी सी ना मोटी थी, तो इनको जो है ना गलने में थोड़ा सा टाइम लगना था। इस वजह से जो है ना इनको मैंने कुछ टाइम के लिए दम लगा दिया था। और साथ ये था कि चिकन जो था ना वो दूसरी साइड पे बॉयल हो रहा था, तो फिर जब तक उसका दम कंप्लीट हुआ था, साथ मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे। फिर मैंने क्या किया कि चिकन जो था ना उसको निकाल के एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार लिया था, और इससे बोटियाँ जो थी वो ज़रा जल्दी ठंडी हो गई थी, और उसके भी मैंने छोटे छोटे से रेशे कर लिए थे। अच्छा, चिकन आपने जब बॉयल करना है ना, तो उसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले जो है आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो लौंग ऐड कर दी थी, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया था, और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दी थी। इससे क्या होता है कि टेस्ट जो है ना चिकन का बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब ये था कि साथ जो है ना सबको भूख लग चुकी थी और मैंने रोटियां भी बनानी थी, तो फिर मैंने क्या किया कि चिकन जब बॉयल हुआ उसका जो चूल्हा था वो खाली हो गया, तो वो मैंने सारे रेशे जो थे ना चिकन के वो इसमें ऐड करके वेजिटेबल्स में ऐड करके, तो मैंने जो है उसको इस साइड पे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था। स्टिल इसको मेरा दिल था कि मैं इसको ना 2-4 मिनट के लिए दम लगाती हूँ, ताकि सारे जो स्पाइसेस है ना वो चिकन में भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब ये था कि साथ दूसरी साइड पे ना मैंने रोटी बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। तो देखें, यहाँ मुझे हार्डली ना 1 घंटा लगा है, और 1 घंटे के अंदर मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये फिलिंग ये है कि मैंने रेडी करके रख ली है, तो कल इंशाल्लाह मैं जब फ्रोज़न आइटम्स बनाऊँगी तो साथ ये मैं फिलिंग जो है उसमें डायरेक्टली डाल दूँगी, और दूसरी जो आइटम्स होंगे उनके साथ साथ जो है मैं फिलिंग रेडी करती जाऊँगी, तो मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखें कि स्मार्ट वुमेन जो है ना वो नहीं होती जो खुद को थकाते, बल्कि वो वाली होती है जो अपना पूरा घर भी मैनेज कर लेती है, बच्चे भी मैनेज कर लेती है, खुद को भी देख लेती है, और स्टिल जो है ना वो बिल्कुल भी थकावट का शिकार नहीं होती। आपने भी मुझे कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है कि आपने रमज़ान के लिए कौन कौन सी तैयारियां की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।